तो आज अपने जिम में पता करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। देखते हैं लोगों की क्या क्या मिथ्स है या क्या क्या उनके विचार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ही मास्टर में दिख रहा है यहाँ पे अपने को, शेक ब्रो। रखिए रखिए रखिए, पहले तो फॉर्म दे देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आज ऐसे ही रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें है कि डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो क्या डिफरेंस आपके हिसाब से लगते हैं? देखिए, फिटनेस तो ऐसा कि जो डेली लाइफ रूटीन में, जैसे मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो फिट रहने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग इससे थोड़ा हाई लेवल के लिए बॉडी बिल्डिंग में हमको ये हमारा गोल डिसाइड करना होता है कि हमें फैट लॉस करना है या हमें मसल गेन करना है। तो इसमें हमारा बॉडी वेट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमें उसको फोकस करना होता है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, और हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखना पड़ता है। हमें इसमें ऐसा नहीं कि ओनली प्रोटीन, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहता है, इसमें हेल्दी फैट्स चाहिए रहता है, विटामिन चाहिए रहता है इसमें। तो उन सब चीज़ों का हमें कंपोजिशन बनाना पड़ता है कि जिस हिसाब से जो हमारा गोल है उस गोल को हम अचीव कर पाए। हो गया। चलो भाई, अगला शिकार जी जी बॉय दिख रहा है यहाँ पे हमें। रुकिए रुकिए भाई साहब, आशु मैन वन मूव। तो आज का टॉपिक है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस। नॉर्मल से बता रहा है तो अपने जैसे फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग रूल्स हैं। अपने फिटनेस में अपना सबसे स्टार्टिंग में अपना फिटनेस अपने देखना है आपको कि आप योगा सेशन कर रहे हो या बॉडी सेशन, दोनों बेस्ट है आपके लिए। बॉडी बिल्डिंग में आपका गोल होना चाहिए, आपको बॉडी बिल्डिंग आपको अगर प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है, उसमें रेगुलर अपनी एक्सरसाइज आती हैं, वर्कआउट्स आते हैं, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी फिटनेस रोज ही चल रही है ना। और अपना कार्डियो दोनों में आता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में आपकी रनिंग होगी फिटनेस में, और बॉडी बिल्डिंग में आपकी प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट सब मेंटेन करके रखना चाहिए। और गौर कीजिए, पास ही कैमरा मैन भोलेनाथ के फैन है, चिलम विलम सब पीते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब चलते हैं वन मोर रियल माचो मैन इंट्रोड्यूसिंग ऑन दिस चैनल, जिम मेंबर नहीं जिम ऑनर शाहरुख भैया। रुकिए रुकिए रुकिए, डोला देख रहे हो कितने का कमेंट करके बताना। चलो चलो हो गया ओवर एक्टिंग। हाँ क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाई शिवम मालो, तो आप जो इनका जो यूट्यूब चैनल है शिवम मालो फिटनेस नाम से है, तो आप उसको जाइए, सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और उसकी जो भी वीडियो आती है आप उनको जरूर देखिए। वो वीडियो जो भी लाते हैं सब आप फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और आप लोगों के लिए ही लाते हैं। तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनका जो बेल आइकन है जरूर दबाइए। तो आज का जो ये टॉपिक लाए हैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंट क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिटनेस इंसान जैसे कि अगर फिट रहना चाहता है तो वो घर पे रहकर भी कर सकता है, जैसे कि रनिंग, मॉर्निंग वॉक, अपना जो लाइट डाइट होती है नॉर्मल वो ले सकता है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग में ये इंसान अगर जिम जा रहा है और उसमें कितना टाइम दे रहा है, अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहा है, डाइट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन। अगर आप जिम जा रहे हो और आप डिसिप्लिन आपका सही नहीं है तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, ना ही अपना वर्कआउट कर सकते हो। और जिम जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है आपका माइंड। जब तक आपका माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, आपकी बॉडी से कनेक्ट नहीं होगा, तो आप बॉडी बिल्डिंग में आप ध्यान नहीं दे सकते। ना आप बॉडी गेन कर सकते हो, ना बॉडी लॉस कर सकते हो, ना आप कुछ आगे कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे कि फिटनेस में तो आप घर पे भी रह सके कर सकते हो, और जिम जाते हो तो माइंड फ्रेश होना चाहिए। और अपनी डाइट मेन दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं कहना चाहता हूँ कि डाइट और अगर इंसान का माइंड फ्रेश है तो आप कुछ भी कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग में। कतई चाचा नेहरू हो रहे हैं स्पीच के मामले में। तो चलिए एक और खूंखार जानवर से मिलते हैं जिम में, जो अपनी एक्सरसाइज को कभी किससे शेयर नहीं करता है, अपने ज्ञान को। चलते हैं क्रोकोडाइल पॉइंट पे।
ये हमेशा ऐसा करता है और ये अकेले में करता है। तो चलिए रुकिए की बात नहीं है। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। इस पे क्या विचार है, कितना ज्ञान है आपको? मेरे हिसाब से तो देखो, मैं पहले रनिंग कर चुका हूँ, आर्मी की तैयारी दे चुका हूँ, तो मैं फिटनेस में ना, तो मैं रनिंग के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि रनिंग ऐसी चीज़ है, फिटनेस ऐसी चीज़ है जो आप घर पे भी कर सकते हो। और जिम आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर पे आप अपने वेट से कर सकते हो, अपना वेट बना सकते हो, सब कर सकते हो। अब बॉडी और बॉडी बिल्डिंग की बताऊँ तो आपको जिम आनी पड़ेगी और मेल वगैरह लेने पड़ेंगे, और उसके आपको परफेक्ट डाइट लेनी पड़ेगी, परफेक्ट वेट लेना पड़ेगा, हैवी लो, और आपको परफेक्ट गोल लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरी बॉडी बिल्डिंग में ही आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, परफेक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सब टेंशन वगैरह नहीं रखनी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी गेन होगी। क्या हम लोग टेंशन रखते हैं तो उनकी क्या बॉडी मसल गेन नहीं होता है, हर टेंशन इधर की टेंशन उधर की टेंशन। आपको परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देना पड़ेगा और नहीं। और फिटनेस में ऐसा नहीं है, फिटनेस में आप कैसे भी वर्कआउट कर सकते हैं विदाउट टेंशन, कैसे भी आपकी ही बॉडी बनती है फिटनेस में। बस कुल मिला के कहने का मतलब है कि सिंगल है तो फोकस कर पाएंगे अपन अपने वर्कआउट पे। तो एक और थोड़ा डर लग रहा है मुझे इनका इंटरव्यू लेते हुए, काफी ज्यादा एजुकेटेड पर्सन। तो चलते अपने अगले जिम ब्रैट के पास, उनके व्यूज जानते हैं क्या होता है। पहले तो लगा रहेगा चेस्ट, करने देता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। चलो खत्म, ज्यादा इंतजार करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, हाथ मिलाते हैं। चलो, डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, कुछ विचार। Body building and fitness, they both are different concept, I must say. In terms of fitness is like you can do any kind of exercises, like aerobics, running, to stay fit in a daily life routine. But when it comes to bodybuilding, you have to gain some weight, gain some muscles. You have to follow strict diets, and you have to, in fact, to be in a proper shape. That's it. देख सकते हैं इनके विचार, किस तरह से इन्होंने अपने विचार और इंग्लिश का शानदार प्रदर्शन। रुकिए राजा जी रुकिए। तो आज का टॉपिक है, एक चीज बतानी आपको कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस क्या है। और बता, बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है, इसमें 7 कंपल्सरी स्पोर्ट्स होते हैं। फिटनेस आप कुछ भी कर सकते हो, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी फिजिकल स्पोर्ट चूज कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग में आपको हर एक मसल गेन करना होता है, हर एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना होता है ताकि आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत काफी अनुभवी लग रहे हैं। व्यूज अपन ने देख लिए वीडियो में, जिम में। तो अब मैं बताता हूँ कुछ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या क्या फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस होता है। मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा जो उन्होंने बोली है, ट्राई करूँगा कि कुछ अलग बताऊँ आपको। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एक ही चीज़ है या सिमिलर चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में अपने फिजिक को या अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली, सिमेट्रिकली और मस्कुलर दिखाना होता है। और यही बात आती है फिटनेस की। तो फिटनेस को ईजिली डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोटिव टू फिट बॉडी टू परफॉर्म एस्थेटिकली, या किसी भी काम को आप कितना इफेक्टिवली या कितना एक्टिव होकर करते हैं, वो आता है फिटनेस के अंदर। अब ज़रूरी नहीं कि किसी बंदे के 6 पैक एप्स है तो ज़रूरी नहीं कि वो फिट भी हो। फिट रहने का मतलब बड़ी बड़ी मसल्स, 6 पैक एप्स या श्रेडेड बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। फिट रहने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक किडनी, लिवर या आपका हार्ट, ये जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करें, हेल्दी रहे बॉडी अंदर से, वो होता है फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में डाइट लगभग सेम ही रहती है। अब फ़र्क ये आता है कि उसके अमाउंट में, बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाइट लेनी पड़ती है, और वहीं फिटनेस की बात करो तो नॉर्मल डाइट से ही फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप हाई कैलोरी या हाई प्रोटीन ही लें। बॉडी बिल्डिंग में इसका जस्ट उल्टा है कि इसमें अपने गोल्स के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा डाइट कंज्यूम करनी पड़ती है अपने गोल के हिसाब से। बॉडी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव गेम है वो है बॉडी बिल्डिंग। इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने को सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन्स लेनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, जिनका ओवरऑल खर्चा निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है।
और फिटनेस में ऐसा कुछ नहीं, घर की दाल रोटी खा के भी आप फिट रह सकते हैं। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि आपने कुछ नई चीज़ सीखी, आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा नया ट्राई किया मैंने, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेन चीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।